श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज ईश्वर की कृपा से पुनः हम सब ज्योतिर्वेद के इस पावन सत्र के लिए एकत्र हुए हैं, जिसमें हम सब भावों का विवेकपूर्ण अध्ययन अर्थात भाव विवेकाध्याय को जान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं। तो 12 भाव जन्मपत्री में होते हैं। जो 12 भाव है वो 12 भाव वस्तुतः 12 क्षेत्र के रूप में दिखा गया। 12 क्षेत्र है और 12 क्षेत्र यानी कि भाव को क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया। भाव के अन्य पर्यायवाची नाम हम देखें तो उसका भाव का ही स्थान कहते हैं, भाव को ही क्षेत्र कहते हैं। तो क्षेत्र शब्द का अर्थ शुद्ध वैदिक भाषा में यज्ञ भूमि होता है। जैसे कृष्ण यज्ञ भूमि होता है। और क्षेत्र शब्द का ही अपभ्रंश है खेत। जो खेत शब्द है वो अपभ्रंश बना है क्षेत्र शब्द से। और क्षेत्र शब्द का जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, उसका आरंभ ही यहीं से होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वन् संजय। अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, कुरु माने कर्म, तो और क्षेत्र शब्द की व्याख्या उसी अध्याय के मतलब उसी भगवत गीता ग्रंथ के 13वें अध्याय में भगवान ने की। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते। अर्थात हे अर्जुन, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र कौन्तेय, ये शरीर क्षेत्र है और उसमें रहने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जो इस शरीर के संपूर्ण यज्ञ के रहस्य को जानता है। क्षेत्र माने यज्ञ, जो यज्ञ के ज्ञान को जाने वो है क्षेत्रज्ञ। और यज्ञ के रहस्य को जानने वाले को कहते हैं यज्ञेश्वर। और यज्ञेश्वर कौन है? जो परमात्मा हमारे भीतर बैठे हैं वो। तो क्षेत्रेश्वर हो गए आत्मा, क्षेत्र हो गया शरीर, और तीसरी चीज है क्षेत्रेश अथवा तो क्षेत्रेश्वर। क्षेत्रेश या क्षेत्रेश्वर नाम क्षेत्र के अधिपति का अर्थात इस शरीर पे आरूढ़ होने वाले महारथी का अर्थात जीव का है। तो क्षेत्र, क्षेत्रेश और क्षेत्रज्ञ, इन तीनों चीजों के रूप में भाव, भावेश और कारक को ही दर्शाया गया है। जो भाव है वो क्षेत्र है, जो भावेश है वो क्षेत्रेश या क्षेत्रेश्वर है, और जो कारक है वो क्षेत्रज्ञ है, जो देह, जीव और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जो भाव है वो देह के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि क्षेत्र है। जो भावेश है वो जीव के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वो महारथी है अर्थात जीव है, अर्थात क्षेत्रेश या क्षेत्रेश्वर है। और जो आत्मा है वो आत्मा कारक के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात क्षेत्र के अर्थात यज्ञ भूमि के रहस्य को जानने वाले यज्ञेश्वर है। तो आत्मा के रूप में उसको दर्शाएगा। तो
यहाँ पर भाव जो है वो यज्ञ भूमि है और ग्रह जो है वो बीज है। यज्ञ भूमि अर्थात खेत, और खेत में क्या पड़ने से, किसका यज्ञ होने से फल उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है, वनस्पति उत्पन्न होता है, तो वो है बीज। जब खेत के साथ बीज का संयोग होगा तो वो फल को उत्पन्न करेगा। इसीलिए प्रकृति को भी क्षेत्र कहा गया। संपूर्ण प्रकृति ही क्षेत्र है। कैसे क्षेत्र है? तो भगवद गीता के पहले में ही बताया कि ये संपूर्ण भूमि क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, अर्थात जिसने सबको सचराचर को धारण करके रखा है वो धर्म क्षेत्र है। और कर्म, कुरुक्षेत्र माने कर्म क्षेत्र, कुरु माने कर्म का क्षेत्र। तो इस संपूर्ण भूलोक को ही कर्मलोक के रूप में दर्शाया गया। तो कुरुक्षेत्र माने कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र माने संपूर्ण भूलोक, कर्मलोक, जिसको कर्मलोक बताया गया। जैसे टीवी सीरियल और पिक्चर लोक में भी इसको दो नाम से संबोधित किया गया है इस भूलोक को। एक तो कर्मलोक और दूसरा मृत्युलोक। मृत्युलोक इस भूमि, इस लोक को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ संपूर्ण सचराचर क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाले हैं, इसलिए इसको क्षणभंगुर कहते हैं, मृत्युलोक कहते हैं। ये शरीर भी नाश होने वाला है। आयुः नश्यति पश्यताम प्रतिक्षणम जाति क्षयम यौवनम। ठीक है कि आयु तो निरंतर जा रही है, तो इसलिए वो मृत्युलोक भी है। तो इसलिए उसी रूप में यहाँ पर क्षेत्र, क्षेत्रेश्वर और क्षेत्रज्ञ को दर्शाएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जब कोई भी भूमि, कोई भी क्षेत्र, कोई भी फल उसके बीज के अनुरूप फल प्रदान करने के लिए समर्थ है, तो विभिन्न भावों में किस आधार पर उन घटनाओं को निर्देशित किया गया है कि इस भाव से ये देखे, इस भाव से वो देखे, उसके पीछे का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि ऊर्जा निरंतर क्या है? ऊर्जा निरंतर गतिशील है, लेकिन उस ऊर्जा का भी एक केंद्र बिंदु होता है, उद्गम स्थान होता है, जहाँ से वो ऊर्जा संपूर्ण सचराचर या ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, क्रियामाण होती है, गतिशील होती है। तो उस उद्गम को खोजने के लिए ऋषियों ने इस संपूर्ण सचराचर में 12 भावों को निर्धारित किया। क्यों 12 ही भाव? क्योंकि ये संपूर्ण प्रकृति और परमात्मा स्वयं द्वादशांगमय है। जैसे भागवत के स्कंद भी 12 है, आदित्य भी 12 है। ठीक है, भगवान का जो प्रधान मंत्र है वो भी द्वादशाक्षर है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, वो भी 12 है। और भगवान को कहा गया है कि द्वादशांगमय अयम पुरुषो, यह पुरुष, यह परमात्मा 12 अंग वाला है, ये वेद सूक्ति है। ठीक है, तो इसलिए इसको दर्शाया गया है। तो इस तरह से हम उसके स्वरूप को जान रहे हैं। तो यहाँ पर उसका उद्गम खोजने के लिए, भाव का उद्गम खोजने के लिए हम भाव में निश्चित बातें देखते हैं। जैसे कि स्वभाव का बीज कहाँ पे है, स्वभाव का उद्गम स्थान कहाँ पे है। जन्मपत्री में से कहीं से भी स्वभाव हम देख सकते हैं।
जैसे चंद्रमा 8वें भाव में हो तो 8वें भाव में पड़ने वाले ग्रह का प्रभाव भी स्वभाव में होगा। क्यों? क्योंकि वो चंद्र लग्न भी है। 8वां भाव होने के साथ साथ वो चंद्र लग्न भी है, तो चंद्र लग्न से भी स्वभाव का निर्देशन होता है, इसलिए वो वहाँ पे भी असर प्रभावित होगा। लेकिन उसका जो उद्गम बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वो पहला ही होगा। कैसे पहला होगा? तो उसके लिए बताया गया कि जो प्रकृति में जो सर्वव्याप्त सार्वभौमिक बातें हैं वो किस तरह निर्धारित की हुई है। तो एक क्या क्या है? तो एक पृथ्वी है, ठीक है, एक पृथ्वी है। तो एक पृथ्वी है तो हमारा शरीर पार्थिव है, तो हमारे पास भी पार्थिव शरीर एक है, ठीक है। तो वो पार्थिव शरीर की वजह से देह से संबंधित जो जितनी भी चीजें हैं, पार्थिव देह से संबंधित, स्थूल शरीर से संबंधित, वो सारी चीजें हम पहले भाव से देखेंगे। स्वभाव आत्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मा का भाव ही स्वभाव है। आत्मा के साथ जो आता है संस्कार के रूप में, वही स्वभाव बन जाता है। तो आत्मा का भाव ही स्वभाव है, अर्थात स्वभाव संस्कारों के साथ, आत्मा के साथ आता है। तो आत्मा ही परमात्मा है और वो परमात्मा एक है, एकमेवा अद्वितीयम, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो इसलिए पहले भाव से स्वभाव इत्यादि को देखा जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा भाव, तो दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव है विद्या का। क्यों विद्या का? तो दूसरा भाव विद्या का इसलिए है क्योंकि दो प्रकार की प्रधान विद्या है, पराविद्या अपराविद्या। अपर माने, पर माने हट के, अलग, इससे परे हो जाना, इसके हटके हो जाना। दूसरा अलग, इतर, ठीक है। और अपर माने यही, इसी जगह, इसी टाइम, इसी वक्त, या फिर इसी जगह। अपर यानी कि जो भिन्न नहीं है, पृथक नहीं है, जो वो। पर माने पृथक, अलग, वो दो। तो अपराविद्या माने लौकिक विद्या और पराविद्या माने अलौकिक विद्या, जो इस लोक की नहीं है वो, ठीक है। तो इसलिए इस रूप में उसको देखा जाता है और उसके साथ ही अलग 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 इससे दर्शाया गया है। तो हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं कि तीसरा भाव, तो तीन क्या है? तीन कर्म है, ठीक है, कि प्रारब्ध कर्म, पुरुष से संचित कर्म और क्रियामाण कर्म। तो ये तीन कर्म पुरुषार्थ से उत्पन्न हुए हैं। तो जो हमारा पुरुषार्थ है, प्रारब्ध, अरे सॉरी, प्रारब्ध नहीं, पुरुषार्थ है, क्योंकि प्रारब्ध भी उद्गम, प्रारब्ध का उद्गम भी पुरुषार्थ ही है। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बन सकता। तो प्रारब्ध के मूल में भी पुरुषार्थ है, संचित के मूल में भी पुरुषार्थ है और क्रियामाण के मूल में भी पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ का स्थान तीसरा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए तीसरा स्थान जो है साहस, पराक्रम इत्यादि को दर्शाने वाला है। दूसरा स्थान जो है वो हमने पिछली बार भी देखा था कि रत्न वगैरह है। क्यों? क्योंकि वो सागर का लाभ है,
तो सागर का स्थान चौथा है। तो अब प्रश्न ये भी उठा था कि चौथा भाव क्यों सागर का है। तो चौथा भाव सागर का इसलिए है क्योंकि पहले तो शास्त्रों में सागर के लिए अवधि शब्द का प्रयोग है और वो अवधि 4 की संख्या को दर्शाने वाला है। जैसे वद टोटकम अवधि चकार सकार युतम, अर्थात टोटक छंद का ये बंधारण है। वद तोटकम अर्थात टोटक, टोटक छंद उसको जानो, उसको कहो। किसको कहो कि अवधि सकार युतम, 4 बार। अवधि माने सागर और अवधि माने 4, क्योंकि 4 सागर की परिकल्पना शास्त्रों में दी गई है। तो इसलिए 4 की संख्या का द्योतक होने से चौथा भाव सागर का है। और दूसरी चीज, आकाश का स्थान जो है ऊपर है, और आकाश जन्म कुंडली में हम 10वें भाव से देखते हैं। क्यों 10वें भाव से? क्योंकि जब 12 से 2 का समय होता है, जब सूर्य हमारे सिर पे होता है, आकाश पे होता है, तो उस टाइम पे सूर्य 10वें भाव में ही होता है। तो आकाश का स्थान ऊपर है, तो जमीन के नीचे का स्थान जो है वो चौथा स्थान उसके सामने का हुआ। तो इसलिए आकाश के विपरीत होने से चौथा स्थान जमीन से संबंधित है। ठीक है, जमीन से और जमीन के भीतर का सागर से। अब उससे 11वां स्थान हो गया सागर का लाभ। तो सागर का लाभ हो गया रत्न जवाहरात, ठीक है, वो सब। और दूसरा भाव जो है वो प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पुरुष के बाद प्रकृति अर्थात 2 की संख्या, प्रकृति अर्थात सम संख्या। ठीक है, तो वो सब प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि 2 का 2 की संख्या क्यों प्रकृति? क्योंकि भगवान ने अपनी 2 प्रकृति बताया गया है। भगवान ने अपनी 2 प्रकृति बताई गई है, इसलिए दूसरा स्थान जो है प्रकृति का। प्रकृति का यानी कि भोजन इत्यादि का। प्रकृति माने हमारा पालन पोषण करने वाली, और सही मायने में हमारा पालन पोषण कुटुंब नहीं करता, सही मायने में हमारा पालन पोषण प्रकृति करती है कि हमें सांसें देती है, धड़कनें देती है, अन्न देती है, पानी देती है। तो प्रकृति ही हमारे पोषण करती है, और उसके लिए निमित्त कुटुंब बनता है कि कुटुंब के द्वारा हमें वो अन्न प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रकृति का स्थान होने से, कुटुंब का आश्रय स्थान होने से दूसरा भाव कुटुंब स्थान भी माना गया है। तो इसलिए दूसरा भाव हो गया जो कुटुंब स्थान हो गया, जो प्रकृति का। और प्रकृति का क्यों है? क्योंकि भगवान ने 7वें अध्याय में कहा कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थात 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति। इसलिए दूसरा स्थान जो है 2 प्रकार की प्रकृति का द्योतक है, एक जड़ प्रकृति और दूसरी चेतन प्रकृति, एक परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, जो हमने परा और अपरा विद्या के रूप में देखा। तो वही है माया और महामाया। एक और कबीर जी में ने भी इसको माना है, माया दुई प्रकार की, उसमें भी 2 आया, माया दुई प्रकार की जो कोई जाने पाए, एक मिलावे राम को दूजी नरक ले जाए। तो कबीर जी ने भी माया को, प्रकृति को 2 के साथ जोड़ा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की भी 2 माताएं थी, तो वो 2 प्रकार की प्रकृति है, जड़ प्रकृति, चेतन प्रकृति। तो वो भी वही है, तो वही बताया गया इसमें भी। तो इसलिए दूसरा स्थान प्रकृति का, और 2 प्रकार की सभी चीज़ों को दर्शाने वाला है। इसलिए दूसरा स्थान प्रकृति, प्रकृति माने हमारा पालन पोषण करने वाला पर्यावरण। दूसरा स्थान प्रणव का भी है, प्रणव, क्योंकि वो ब्रह्म का स्थान है, ब्रह्म मुहूर्त वहाँ से होता है।
ब्रह्म मुहूर्त दूसरे भाव में होता है, और प्रणव को ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। तो प्रणवाक्षर के मध्य अर्थात प्रणव अक्षर जो है वो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, और उसमें बिंदु ब्रह्म भी है, कला ब्रह्म भी है। तो नाद बिंदु कलातीतम, तो कला से अतीत जो है स्वरूप, निस्त्रे गुण्य शिवाय नमो नमः। बहुल रज से सत्व, बहुल रज से भूल गया, चलो ठीक है, जाने दो, चलो ठीक है। हाँ, तो तीनों भी वो है, तीनों से परे भी वो है। तो इस प्रकार तत्व जो ओम है वो सगुण भी है, निर्गुण भी है। तो इसलिए भी वो दो रूप हो गए उसके, व्यक्त हो गया, अव्यक्त हो गया, ये दूसरा स्वरूप हो गया। साकार हो गया, निराकार हो गया। तो इसलिए ओम सब कुछ है, ये दोनों अव्यक्त भी है, व्यक्त भी है, साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। तो इसलिए दूसरा स्थान ओमकार का प्रणव भी है, तो इसलिए वो देखा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मुझे जाना भी है। ठीक है, और मेरा थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा, स्वास्थ्य भी। ठीक है।